नमस्कार दर्शकों, धर्म कर्म और उपाय की इस अविरल यात्रा में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी के विषय में। जानेंगे महिमा, पूजन विधि और श्रवण करेंगे व्रत कथा। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी संतान और सौभाग्य को देने वाली है। साथ ही संतान के दीर्घायु, उत्कर्ष, विकास और उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करती है। यह वस्तुतः संतान सुख की प्राप्ति और उसके दीर्घायु और विकास के लिए रखे जाने वाली वर्ष की अत्यंत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। दर्शकों, पुत्रदा एकादशी संतान सुख को देने के साथ ही संतान के भाग्योदय और उत्तम स्वास्थ्य को देने वाली है। इससे संतान सुख के साथ ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। खासतौर से वे लोग जो निसंतान हैं, अनेक प्रयास के बाद भी वे संतान सुख से वंचित हैं। यदि वे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हुए पुत्रदा एकादशी व्रत अनुष्ठान करते हैं तो निश्चित तौर पर श्री हरि उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो दर्शकों, आइए अब हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि के विषय में। इसके लिए प्रातःकाल स्नान कर मखमली पीला वस्त्र धारण करें। मंदिर में चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण अथवा भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर पंचगव्य से प्रतीक स्वरूप स्नान कराकर लाल मखमली वस्त्र धारण कराएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। कलश स्थापित कर फिर लाल वस्त्र या धागा बांधकर उसकी पूजा करें। धूप दीप और आरती कर फल फूल और नैवेद्य अर्पित करें। मक्खन व मिश्री का भोग लगाएं। तुलसी की माला से विष्णु महामंत्र का एक माला जाप करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। फिर हाथ में पुष्प लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। तो दर्शकों, आइए श्रीहरि भगवान विष्णु की जयकारा करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, द्वापर युग में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महीजीत नाम का एक राजा राज करता था। वह अत्यंत ही सात्विक, धर्मपरायण और यशस्वी राजा था। प्रजा से पुत्रवत स्नेह करता था और प्रजा सर्वविधि संपन्न व सुखी थी। लेकिन देवयोग से उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वह अत्यंत दुखी रहता था। आयु के तीसरे चरण में पहुंचने पर वह और भी दुखी रहने लगा। राजकाज के साथ ही परलोक की मुक्ति की चिंता उसे सताने लगी। एक बार वह दुखी अवस्था में जंगल की तरफ निकल गया। ऋषि मुनियों का दर्शन करते और विचरण करते हुए वह लोमेश मुनि के आश्रम में पहुंचा और मुनि को प्रणाम किया। राजा के अत्यंत द्रवित प्रणाम को स्वीकार करते हुए मुनि ने राजा से दुख के कारणों के विषय में पूछा। तब राजा ने अपनी व्यथा और दुख के कारण को बताया और इससे मुक्ति के उपायों और कारण की जिज्ञासा की। तब ध्यानस्थ होकर लोमेश मुनि ने राजा के पूर्व के जन्म और कर्म का वृत्तांत राजा को सुनाया कि हे राजन, पूर्व के जन्म में आप एक वैश्य थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, व्यापारिक घाटे से अत्यंत ही दुखी रहते थे। एक बार व्यापारिक कार्य करते हुए यात्रा पर थे। संयोगवश 2 दिन से अन्न जल नहीं ग्रहण किया था। उस समय श्रावण मास की द्वादशी थी और भूख से व्याकुल अवस्था में एक सरोवर दिखाई दिया, जिसमें पानी पीने के लिए सरोवर के समीप गए। उसी समय अभी हाल में बछड़े को जन्म देने वाली अत्यंत ही प्यासी गाय पानी पी रही थी। लेकिन वैश्य ने उस गाय को हटा दिया और खुद पानी पीने लगा। इससे गाय अत्यंत दुखी हुई। उस पाप के प्रभाव के कारण ही हे राजन, आपको यह दुख प्राप्त हुआ है। एकादशी में भूखा रहने के कारण आप इस जन्म में राजा बने, लेकिन गाय को पानी पीने से वंचित करने के कारण आप पुत्र सुख से वंचित हैं। तब राजा ने इससे मुक्ति के उपायों के विषय में सवाल किया। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की प्राप्ति के लिए इस दिन
पूर्ण श्रद्धा व समर्पण के साथ श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करें। जप तप व्रत और जागरण से मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और पापों से मुक्ति भी मिलेगी। ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में राजा अपने नगर को वापस आ गया और लोमेश मुनि द्वारा बताए गए उपायों और पूजन विधि के अनुरूप पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मण और गाय को भोग देकर व्रत का पारण किया। श्री हरि की कृपा से राजा को सुंदर सुयोग्य और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ और इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर परलोक में स्वर्ग का वास भी मिला। इस तरह से पूर्व के जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति और संतान सुख की प्राप्ति के लिए श्री हरि का जयकारा करते हुए हाथ के पुष्प को श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर सर्वविधि कल्याण की कामना करें। धूप दीप आरती कर भगवान विष्णु से मंगल की कामना करें। सायंकाल दीपदान करना अत्यंत ही कल्याणकारी है। तो दर्शकों, पुत्रदा एकादशी की महिमा, पूजन विधि और व्रत कथा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि कोई सलाह या जानकारी लेना चाहते हैं तो अवश्य संपर्क करें। हर दिन की नई नई जानकारी व धर्मशास्त्र के जीवनोपयोगी गुण रहस्यों और पौराणिक उपायों के विषय में जानने के लिए हमारे साथ सदैव बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अपनों को जोड़ें। आपका कल्याण हो। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।